2025 में एक ही गोल रहना चाहिए आपका कि आपके मम्मी और पापा आपसे कहें कि बेटा वी आर प्राउड। मुझे पर्सनली किसी ने मैसेज किया और कहा कि आप भी अब इस मुद्दे को लेकर यानी कि रणवीर अलावादिया वाले मुद्दे को लेकर व्यूज़ बटोरने में लगी हुई हैं, क्योंकि वैसे तो आप वीडियोस बनाती नहीं हैं। तो जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भैया, क्योंकि अगर व्यूज़ ही चाहिए होते तो बहुत सारी जो लड़कियां कर रही हैं वो उससे 2 मिनट में व्यूज़ आ जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मैं तो कभी भी इन शोज़ को देखती भी नहीं हूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट मैंने पहले उससे कभी नहीं देखा, ना ही मैंने कभी रूडीज़ को फॉलो किया, ना कैरी मिनाटी को फॉलो किया, क्योंकि मुझे गालियाँ और अब्यूज़ और वल्गैरिटी पसंद ही नहीं है। लेकिन इस जो ये मुद्दा हुआ है, इसमें जो बातें बोली गई हैं, ये सुनने के बाद आई वॉज शॉक्ड कि इस लेवल तक पहुंच गया है। ठीक है, बहुत आप बार रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हो, आ जाती हैं, आप सुनते हो, आप कहते हो ये क्या ही वाहियात चीज़ है। लेकिन इस बार जो हुआ है ये ऐसा हो गया है कि ये हाइट्स, एक होता है ना, सीमा ही क्रॉस हो गई है। तो अब बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एक न्यू नॉर्मल हो गया है। जी हाँ, वल्गैरिटी आज के वक्त में, और या कह ले कि न्यूडिटी या अब्यूज़ देना, ये न्यू नॉर्मल कल्चर हो गया है। और ये कल्चर इस कदर बढ़ रहा है कि चाहे रोस्टिंग वीडियोस हों, चाहे कॉमेडी के वीडियोस हों, चाहे कंटेंट क्रिएटर्स हों, सब के सब इसी में, इसी होड़ में लगे हुए हैं। कई जो लड़कियां हैं वो 2 पीस पहन के ठुमके लगा रही हैं तो उनको व्यूज़ आ रहे हैं। कई लड़के हैं तो वो 4 गालियां दे देते हैं तो उनको व्यूज़ आ रहे हैं। और कई रोस्ट वाले जो हैं वो रोस्ट ऐसे करते हैं कि उसमें 4-5 गालियां ऐड होती हैं। और अब कॉमेडियंस जो हैं स्टैंड अप के, वो भी यही करने पर आतुर हो गए हैं। तो ये इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि अब मैं एक माँ भी हूँ और मेरा भी एक बच्चा है। तो मुझे भी सोचना है कि भैया ये जनरेशन, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो कितना भी हम उसको प्रोटेक्ट करें, जब ये सब समाज में फैलेगा तो हम कैसे उन्हें सेव कर पाएंगे। तो इसलिए बोलना ज़रूरी है और ये बेहद ही खतरनाक है। जी हाँ, क्योंकि ये सोसाइटी का एक नया ढांचा तैयार हो रहा है। ये एक ऐसा ढांचा है जिसमें अगर आप 4 गालियां नहीं देते हैं तो आप कूल नहीं हैं, जिसमें अगर आप सुट्टाबाजी नहीं करते हैं तो आप कूल नहीं हैं, जिसमें अगर आप पार्टी करने जाते हैं और अल्कोहल नहीं पीते हैं तो आप कूल नहीं हैं, या फिर जिसमें आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं तो आप कूल नहीं हैं, या फिर अगर आप 2 पीस के कपड़े नहीं पहनते हैं, मतलब छोटे शॉर्ट कपड़े नहीं पहनते हैं तो आप कूल नहीं हैं। इस तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन जब यही जेनजी या यही यंगस्टर्स मेंटली स्ट्रांग होने की बात आती है तो ये मेंटली वीक निकलते हैं। इतने वीक निकलते हैं कि या तो ये डिप्रेशन से लड़ रहे होते हैं, या तो ये एंजाइटी से लड़ रहे होते हैं, या फिर अगर नहीं लड़ पाते हैं तो कर लेते हैं सुसाइड।